ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्भुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए, कारिका के स्वरूप में रचे गए 4 प्रकरण वाले मांडुक्योपनिषद ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। पूर्व के मंत्र 1 से लेकर 7 मंत्र तक जिस ओमकार रूप चतुष्पाद आत्मा का अभिधेय यानी वाच्यार्थ के प्रधानता से वर्णन किया, उसी आत्मा के 4 पादों का ओमकार और उसकी मात्राओं के साथ आत्मा और उसके 4 पादों के साथ ओमकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य पूर्व के स्वाध्यायों में हमने मूल मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 8 से लेकर मंत्र 11 तक विचार किया था, जिसमें ओमकार की 3 मात्राओं और आत्मा के 3 पाद इनका तादात्म्य बताया। और इसके पूर्व में जो 7वां जो मंत्र है मूल मांडुक्य उपनिषद का, जिसमें आत्मा के जो 3 पाद बताए विश्व, तेजस और प्राज्ञ के स्वरूप से, उन तीनों पादों में अधिष्ठान के स्वरूप से आत्मा का जो चतुर्थ माया से चतुर्थ पाद तुरीय पाद पर वर्णन किया था 7वें मंत्र से, उस पर जो स्वाध्यायों में विस्तार से विचार किया था। नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानगण न प्रज्ञ ना प्रज्ञ अदृष्टम अव्यवहार्यम, अदृष्टम
अग्राह्यम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम स मनन्ते स आत्मा सविज्ञ। इस प्रकार आत्मा का जो चतुर्थ पाद बताया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यगात्मा के स्वरूप से, जिसका तुरीय के स्वरूप से वर्णन किया। और इस प्रकार जो 8वें मंत्र से लेकर 11वें मंत्र तक आत्मा और उसके पादों के साथ ओमकार और उसकी मात्राओं का जो तादात्म्य बताया, यानी कि आत्मा का प्रथम पाद विश्व ही ओमकार की प्रथम मात्रा अकार मात्रा है। आत्मा का द्वितीय पाद तेजस वही ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार मात्र है। और आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ ही ओमकार की तृतीय मात्रा मकार मात्रा है। इस प्रकार इन सभी ओमकार की मात्राओं के साथ आत्मा के पादों का तादात्म्य भिन्न भिन्न स्वरूप से बतलाते हुए उन पादों का और मात्राओं का वर्णन किया उनके तादात्म्य के साथ पूर्व के अध्याय में। तत्पश्चात यही 12वां जो मंत्र है अमात्र और आत्मा का तादात्म्य, इससे पहले ओमकारोपासक का जो प्रभाव बताया, ओमकार की व्यस्तोपासना के फल जो बताया कारिका के स्वरूप में 22वीं कारिका और 23वीं कारिका के द्वारा, जिसमें ओमकार की व्यस्तोपासना के फल के स्वरूप में जो कारिका में बताया, अकारो नयते विश्वम उकारः च अपि तेजसम मकारः च पुनः प्राज्ञम न अमात्रे विद्यते गतिः। अकार जो है उपासना करने वाला साधक जो है, उसको अकार मात्रा जो है ओमकार की अकार मात्रा वह विश्व को प्राप्त करा देती है। ओमकार की उकार मात्रा जो है वह उस तेजस को उस साधक को तेजस के स्वरूप को प्राप्त करा देता है। और ओमकार की मकार मात्रा जो है वह प्राज्ञ को प्राप्त करा देती है। लेकिन ये जो 3 मात्रा और 3 आत्मा के जो स्वरूप बताए पाद, वे क्या है? वे आत्मा के औपाधिक स्वरूप है। और ओमकार जो है उस ओमकार का भी आत्मा के औपाधिक स्वरूप से अकार मकार, अकार उकार और मकार के स्वरूप से उस वाचक के अर्थ में कहा गया, उस ब्रह्म वाच्य ब्रह्म के लिए। लेकिन इस अकार उकार और मकार, इन तीनों के भीतर जो अनंत मात्र वाला है, जो अमात्र है, उसमें कोई गति नहीं है। न अमात्र विद्यते गति ही। तो इस प्रकार ओमकार की जो चतुर्थ अमात्रा बताई, उसका आत्मा के साथ तादात्म्य मूल मांडव्य उपनिषद के 12वें मंत्र से पूर्व में हमने विस्तार से किया, इस पर विचार किया था। अमात्रः चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओमकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। अमात्र
मात्रा रहित ओमकार, चतुर्थो आत्मा का चतुर्थ तुर्य, वह आत्मा ही है। मात्रा रहित ओमकार जो है वह तुर्य आत्मा ही है। और वह कैसा है? अव्यवहार्य, प्रपंचोपशमः, शिवः अद्वैत एवं ओमकार आत्मा एवं, वह अव्यवहार्य है, प्रपंचोपशम है, शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओमकार आत्मा ही है। और संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेद, इस प्रकार जो अमात्र ओमकार जो तुरीय आत्मा ही है और वह आत्मा अव्यवहार्य, प्रपंचोपशम, शिव और अद्वैत है, और इस प्रकार ओमकार ही आत्मा है, ओमकार आत्मा ही है, ऐसा जो जानता है, इस प्रकार जो जानता है, वह उसका क्या होता है? संविशति आत्मना आत्मानम, इस प्रकार जानने वाले उपासक वह स्वतः ही अपने आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ऐसा इसका अर्थ बताया। और इसी मंत्र के संदर्भ में ही अंतिम जो कारिका के स्वरूप में, कारिका 24 से लेकर 29 तक बताया, जिसमें ओमकार की व्यस्तोपासना के स्वरूप से कारिका के जो 24वीं कारिका है और 25वीं कारिका, इन दो कारिकाओं के द्वारा पूर्व में हमने स्वाध्याय में विचार किया था। तत्पश्चात समस्तोपासना अंतर्गत भी 26वीं कारिका के द्वारा स्वाध्याय में हमने विस्तार से विचार किया था। अब आज के स्वाध्याय में ओमकार की समस्तोपासना के अंतर्गत श्लोक 27-28 के द्वारा विचार करेंगे। तत्पश्चात ओमकारार्थज्ञ ही मुनि है, इस पर विचार करेंगे। तो इस 27वां जो श्लोक है वह इस प्रकार है। सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर् मध्यमन्तस्तथैव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। सर्वस्य प्रणवः हि आदि मध्यम अंतः तथा एव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। व्यश्नुते तद अनंतरम। तो यहाँ प्रणव को ही सबका आदि मध्य और अंत कहा है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर, एवं ही प्रणव ज्ञात्वा, प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर, ज्ञात्वा व्यश्नुते तद अनंतरम, तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। वह इस प्रकार प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है, इस प्रकार जो जानता है उसको इस प्रकार जानने के अनंतर वह उस ओंकार से तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, ओंकार स्वरूप हो जाता है। भगवान ने जो भाष्य लिखा है वह इस प्रकार है। आदि मध्यांता उत्पत्ति स्थिति प्रलयः सर्वस्य एव, सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, ये सब का ओमकार ही है। सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रणव ही है, ओमकार ही है। माया हस्ति रज्जु सर्प मृगतृष्णिका स्वप्नादिवत् उत्पद्यमानस्य वेदादि प्रपंचस्य यथा मायावी आदयः।
ये मायावी आदि है। कौन? किस प्रकार से? तो जिस प्रकार की मायामय हाथी, माया हस्ती ही, माया हस्ती रज्जु सर्प, मायामय हाथी रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प, मृगतृष्णिका, मृगतृष्णा, और स्वप्नादि, स्वप्नादि इनके समान उत्पद्यमानस्य वियद आदि प्रपंचस्य यथा मायावी आदय। तो ये जो मायामय हाथी, रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प, मृगतृष्णा और स्वप्नादि के समान उत्पन्न होने वाले, उत्पद्यमानस्य उत्पन्न होने वाले कौन? तो आकाश आदि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इत्यादि। आकाश आदि रूप जो प्रपंच है, उस प्रपंच के कारण मायावी आदि है। उसी प्रकार एवं ही प्रणवम आत्मानम मायावी आदि स्थानीयम, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय एवं ही प्रणव आत्मानम मायावी आदि स्थानम, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रणव रूप, प्रणव आत्मानम, प्रणव रूप आत्मा को ज्ञात्वा जानकर, विद्वान तत्क्षणाद एव तदात्म भावम व्यश्नुत इति अर्थः। तो उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय प्रणव रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार मायामय हाथी होता है, रज्जु में जिस प्रकार आरोपित प्रतीत होने वाला जो सर्प है, ये केवल माया का प्रपंच मात्र है। और मृगतृष्णा जिस प्रकार है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, केवल माया का प्रपंच। स्वप्नों में जिस प्रकार होता है वैसा, उसी के समान जो उत्पन्न होने वाले, उत्पद्यमानस्य, कौन उत्पन्न होने वाले? कौन? तो ये पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि, ये जो इन आकाश आदि रूप प्रपंच के कारण मायावी आदि है, उसी प्रकार एवं ही प्रणवम आत्मानम मायावी आदि स्थानीय, उसी प्रकार मायावी आदि के स्थान, मायावी आदि स्थानीय उस प्रणवम आत्मानम ज्ञात्वा, उस प्रणव स्वरूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्क्षणाद एवं तदात्म भावम व्यश्नुत, तत्क्षण ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तत्पश्चात 28वीं कारिका के द्वारा जो बताया है समस्तोपासना के स्वरूप, प्रणवम ही जो श्लोक है वह इस प्रकार है। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितं सर्वव्यापिनम् ओंकारं मत्वा धीरो न शोचति। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम, संपूर्ण 84 लाख चराचरात्मक जगत में जो योनियों वाले जो देव, तिर्यंक, नरादय इत्यादि जो भूत वर्ग है, जीवात्माओं है, उनके हृदय में संस्थितम, स्थित प्रणव को ही ईश्वर जाने। बराबर, प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। प्रणव ही ईश्वर है। ओम, इस प्रकार जो मकार मात्रा है वही ईश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार मत्वा सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति, इस प्रकार सर्वव्यापक
आकाश के समान सर्वव्यापक ओमकार को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। ऐसा इसका अर्थ है। भाष्य में भगवान ने जो बताया है वह इस प्रकार है। सर्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्यात् सर्वव्यापिनम व्योमवद ओमकारम आत्मानम असंसारिणम धीरो बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोक निमित्तानुपपत्ते है। ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार जो कहना चाहते हैं, सर्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्यात्। तो प्रणव को ही प्रणवम सर्व प्राणी जातस्य प्रणवम सर्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम। प्रणव को ही समस्त प्राणी जातस्य यानी प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय आस्पदे स्मृति प्रत्यय रूप स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत हृदय स्थितम ईश्वरम, हृदय में स्थित ईश्वर समझे। प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत ओमकार से ही समस्त जीवों को स्मृति कैसे होती है, तो ओमकार के द्वारा ही होती है। इस प्रकार प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत ये जो हृदय में स्थित जो ओमकार है उसी को ही ईश्वर जाने। और प्रणवम विद्यात सर्वव्यापिनम व्योमवद ओमकारम आत्मानम असंसारिणम धीरो बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोक निमित्तानुपपत्ते है। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान व्योमवद ओमकारम आत्मानम असंसारिणम, बुद्धिमान पुरुष ओमकार को यानी बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओमकार को विद्यात सर्वव्यापिनम व्योमवद यानी सर्वव्यापक ओमकार को आकाश के समान सर्वव्यापक ओमकार को किस प्रकार का ओमकार, आत्मा असंसारी आत्मा के स्वरूप से। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओमकार को असंसारी आत्मा यानी शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप से जानकर न शोचती, शोक नहीं करता। शोक निमित्तानुपपत्ते है। क्यों शोक नहीं करता? क्योंकि शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता। तो शोक का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ शोक का कारण अविद्या और अज्ञान, इसको ही शोक का कारण बताया है। लेकिन अविद्या और अज्ञान जब नाश हो जाता है तब वह शुद्ध आत्म तत्व नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त के स्वरूप से आत्मा ही शेष रहता है। और इस प्रकार जो जानता है वह बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोक निमित्तानुपपत्ते है। इस प्रकार शोक के कारण का अभाव हो जाने के कारण वह शोक को पार कर जाता है, शोक नहीं करता। यहाँ छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में बताया है
तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित, आत्मविद्ता शोक को तैर जाता है, ऐसा है। इस श्रुति से भी बताया है, ऐसा प्रमाणित होता है। अब अंत में जो 29वीं कारिका भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा जो बताई है, जिसमें ओमकार के अर्थ को जानने वाला मुनि है, इस पर बताया। वह कारिका इस प्रकार है। अमात्रो अनंत मात्राश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओमकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। अमात्रः अनंत मात्रः च, अनंत मात्रः च, अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्य उपशमः शिवः, जिसने मात्राहीन अमात्रो अनंत मात्राश्च द्वैतस्य उपशमः शिवः ओमकारो विदितो येन स मुनिः, जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओमकार को जाना है, वह मुनि है, और कोई नहीं, और कोई पुरुष नहीं। इसी प्रकार इसका अर्थ बताया। जिसने मात्राहीन, अमात्र यानी मात्राहीन, अनंत मात्र यानी अनंत मात्रा वाला, और द्वैत से उपशम, द्वैत का उपशम स्थान, और शिव यानी मंगलमय, ओमकारो विदितो, ओमकार को जाना है, वही मुनि है। न इतरः जनः, और अन्य कोई पुरुष नहीं। भाष्य में भगवान ने जो बताया है वह इस प्रकार है। अमात्रः तुर्यः ओमकारः, अमात्र तुर्य ओमकार ही है, अमात्र तुर्य ओमकार है, ऐसा। मीयते अनयति मात्रा परिच्छित्ति ही सा अनंता यस्य सो अनंत मात्र। अब यहाँ अनंत मात्र किसे कहते हैं? तो मीयते अनयति मात्रा परिच्छित्ति ही, जिससे मान किया जाए, मीयते, उसे मात्रा अर्थात परिच्छित्ति कहते हैं। सा अनंता यस्य, और जिसकी अनंत मात्र है, जिसकी मात्रा अनंत है, सो अनंत मात्र, उसे अनंत मात्र कहते हैं। वह मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। नेतावत्वमस्य परिच्छेदुम शक्यते इति अर्थः। तात्पर्य यह है कि न एतावत्वम अस्य, एतावत्वम, एतावत्वम का अर्थ है परिमाण, मात्रा, इतनी ही मात्रा है, ऐसा नहीं। परिच्छेदुम, जिसकी न परिच्छेदुम शक्यते इति अर्थः, जिसकी एतावत्वम अस्य, जिसकी मात्रा जो है परिमाण, न परिच्छेदुम शक्यते, जिसकी मात्रा को परिच्छेद करने का शक्य नहीं है। तात्पर्य है कि जिसकी इयत्ता, मात्रा यानी इयत्ता, परिधि, परिमाण, जिसकी इयत्ता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका तात्पर्य है। सर्वद्वैतोपशमत्वाद एव शिवः, यह मंगलमय क्यों है, शिव स्वरूप क्यों है यह आत्मा? संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण वह मंगलमय है। संपूर्ण द्वैत समूह का उपशम स्थान होने के कारण यह आत्मा शिव मंगलमय है। और ओमकार यथा व्याख्यातो, इस प्रकार
इस प्रकार पूर्व में व्याख्या किया हुआ ओमकार को जानकर विदितो येन, जिसने जाना है, स परमार्थ तत्वस्य मननाद मुनि ही, वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला मुनि है। वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनि ही, मनन करने वाला होने से मुनि है। ओमकारो यथा व्याख्या, तो इस प्रकार पूर्व में जो ओमकार की जो व्याख्या बताई, इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओमकार जिसने जाना है, विदितो येन, जिसने जाना है, वह परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनि ही, वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने के कारण मुनि है। न इतरो, नेतरो यानी न इतरः जनः, दूसरा पुरुष शास्त्रविद अपि, शास्त्रविद अपि न इतरो जनः, यानी न इतरो जनः शास्त्रविद अपि इति अर्थः। अन्य जो शास्त्र को जानने वाला, शास्त्रवेत्ता होने पर भी, शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है। किस प्रकार से? शास्त्रज्ञ तो देवर्षि नारद जी भी थे। छांदोग्य उपनिषद का जो 7वें अध्याय के प्रथम खंड के 3 मंत्र में जो बताया है, नारद जी, देवर्षि नारद, उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सनत कुमार, उन चारों सनत कुमारों के पास जाते हैं और शोक करके बोलते हैं, मैं शोक ग्रस्त हूँ, इसलिए मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। जिसको शोक है वह भले ही शास्त्रज्ञ हो लेकिन आत्मवेत्ता नहीं हो सकता। इसी श्रुति से वह प्रमाणित होता है। आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है और वही मुनि है। आत्मवेत्ता ही मुनि है जो ओमकार को ऐसा अमात्र, अनंत मात्र और द्वैत के उपशमस्थान, शिव स्वरूप, मंगलमय ओमकार को जो इस प्रकार जानता है, वही मुनि ही, वही परमार्थ तत्व का मनन करने के कारण वह मुनि है। ऐसा शास्त्रज्ञ होने पर भी वह मुनि नहीं है। लेकिन देवर्षि नारद जी को तो शास्त्रज्ञ होते हुए भी वे शोकग्रस्त होकर सनत कुमारों के पास जाकर ये प्रश्न करते हैं। इस छांदोग्य उपनिषद के जो श्रुति में बताया है इसके संदर्भ में। तत्पश्चात वे सनत कुमार जो कहते हैं कि आप जो जानते हैं वे केवल नाम मात्र है और नाम रूप तो नाशवंत है, उसी से ही आपको शोक होता है। लेकिन यदि जो आप आत्मा को जान ले, यदि आप आत्मवेत्ता हो जाए तो आप शोक को तर जाते हैं और आपको शोक नहीं होगा। तो इस प्रकार उनको ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया और इसी प्रकार नारद जी, ब्रह्मर्षि नारद जी भी शोक रहित होकर आत्मज्ञ हो गए, आत्मवेत्ता हो गए और मुनि का स्वरूप प्राप्त कर लिया। ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार ये जो मांडुक्य उपनिषद की प्रथम कारिका के स्वरूप में जो प्रथम आगम प्रकरण है यहाँ समाप्त होता है। वैतथ्य प्रकरण पर कल से हम विचार करेंगे। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृता आगम शास्त्र विवरणे गौड़पादीय कारिका सहित मांडुक्योपनिषद भाष्ये प्रथम आगम प्रकरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।